महावीर भगवान के एक पत्ती के बराबर ज्ञान आपको किसी, एक पत्ती का ज्ञान नहीं है आप लोग को। आज आप लोग को इसको तो नहीं, अन्य को नहीं, महावीर की जीवनी और आपकी कहानी। पशु पक्षी मनुष्य को मार करके कच्चा मांस खाने वाला। पहले महावीर जी क्या थे? अरे कविता भी सुने पहले, भीम थे भीम। अभी भी अफ्रीका में है कुछ बहुत। एक बार एक साधु सागर सेन मुनि को जंगल में देख करके उनको पशु मान करके भोजन मान करके, साधु को क्या माना? भोजन। कंप्यूटर स्टडी करूंगा, तो मैं वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, बेबिरा में पढ़ाता हूँ, आज उसको कथा कहानी के माध्यम से। तो अभी अभी दिन से बोल रहे थे, तो भील जब साधु को मांस मान करके भोजन मान करके बाण उठाया, उसकी पत्नी क्या बोलते हैं? कालिका। नहीं नहीं, ये कोई मांस नहीं है, हरिण नहीं है, ये संत है। वो जाकर के साधु के पास सिलेंडर हो जाता है और उनको पृथक देते हैं, जिसके बाद उसका उत्थान, एक छोटा सा प्रकाश। नहीं तो वह फिर नरक निकुंज में चल जाए। उसके कारण वो स्वर्ग का देव बना। फिर ऐसे भ्रमण करते 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 चक्रवर्ती भरत का बेटा बना, आदिनाथ का पोता बना और साधु बन गया। देखो जो भविष्यवाणी जो अभी बोल रहे थे, पहले बोले, 1000 बार बोले, भविष्यवाणी का सदुपयोग दुरुपयोग क्या महावीर ने किया। यदि आप लोग भी करोगे, आप लोग अपनी यही, मैं आज एकदम डायरेक्ट आप लोग को बता रहा हूं सब, क्योंकि गुरु कुंभार कुंभ शिष्य है, गड़ गड़ तारे को अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे जो। जो फिर ऐसे था, भ्रमण करते करते स्वर्ग आदि में जाते मनुष्य बन करके आदिनाथ का पोता बना, भरत चक्रवर्ती का बेटा बना और साधु बना। और दिव्य ध्वनि हुई कि तुम तीर्थंकर बनने वाला। फिर घमंड आ गया, तुम लोग को देखा गया, तुम लोग को सब बता दो। आप लोग को बताया था, आप लोग को बताए कि हम खुद सबके धुलाई करना, परंतु आप लोग को धुलाई के लिए आए नहीं। आज धुलाई करने के लिए मैं तैयार कर खाऊं, कई कार्यक्रम स्थगित कर जाओ, आज कई कार्यक्रम स्थगित कर जाओ। मैं डायरेक्ट से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आप लोग को उच्च मनोविज्ञान, ना हिंदी भाषा, ना उनका ज्ञान विज्ञान ज्ञान है। जो वेबिनार पढ़ते हो सब बोलते हैं यहाँ सब आने, और आशीर्वाद से एक उत्थान होना चाहिए। कहा एक भेल कच्चा मांस खाने वाला साधु के खाने वाला था, साधु के व्रत से आशीर्वाद से स्वर्ग से लेकर कहां कहां गया और चक्रवर्ती का बेटा बना। परंतु वहां जब भविष्यवाणी हुई तुम आगे तीर्थंकर बनोगे, खबर क्या? जैसे मैं 27 वर्ष सागवाड़ा वालों के प्रशंसा करता था, सब बोलते गुरुद्वारा प्रशंसा ही करता, आपके निंदा नहीं करता। परंतु अभी 12-13 महीना से मैं आप लोग को बताने कि आपका हृदय रहता अनुवन न्यूरन, आपकी पूछ मूछ धन सत्ता संपत्ति, आपके प्रसिद्धि, आपके घमंड, आपके धूर्तता, आपके लोभ प्रवृत्ति मुझे तैयार है। इसलिए
इनको बुला कर, आप लोग को बुला करके मैं डांटा, डांटा हूं। मैं स्पष्ट बोलता हूं। क्यों? क्यों हो? डांटा सबको बुलाना एक साथ, ये बात टाइम नहीं करता। तो मैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों, प्रोफेसर जज को पढ़ाता हूँ, डांटता हूँ। क्या? और अभी देखो, चक्रवर्ती का बेटा आदिनाथ का पोता और साधु बन गया, और घमंडी बन गया, और समूह से निकल गया, पाखंडी बना। अन्य अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ठोंग, पाखंड, ये कविता में संक्षिप्त में है। तो उत्थान और पतन, आप लोग केवल महावीर भगवान की आगे विराट मिथुन में आज पहला बार बोल रहा हूं, तुम लोग को बोल रहा हूं। क्यों? आप लोग कई स्वयं बोले हैं कि गुरुदेव प्रश्न से घमंड बढ़ता है, आप लोग कहीं बोले, आप लोग कहीं मुझे बोले हो कि प्रश्न से घमंड होता है। लोग आप घमंडी हो गए थे प्रशंसा से, जो कि प्रशंसा ये नए विद्यार्थी कोई नहीं जानते, बूढ़ी बूढ़ियों को, केवल वेबिनार करते उनको छोड़, कोई भी नहीं। तो वो क्या बने देखा, केवल एक बार घमंड के कारण। तो आप लोग को यदि तो आशीर्वाद से, पुण्य से, जो आप लोग का विकास हो रहा है, पहले तो तुम्हारा काम को ये आसपास के लोग नहीं जान सकते, आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया और पूरी पृथ्वी में प्रसिद्ध। सत्ता में, संपत्ति में, प्रसिद्धि में, धर्म का, परंतु उत्थान के बाद पतन के ओर में जो 12 महीना से चातुर्मास का पहले से अनुभव कर, मैं 506 को बोला था आज शाम, क्योंकि आप लोग ही बोले हो, आज सुबह भी बोले, आज सुबह भी बोले कि हमारे पास टाइम नहीं, हम धन कमाने में इतना व्यस्त है, हम व्यापार में, हम पढ़ाई में, हम राजनीति में। तो चक्रवर्ती का बेटा क्या हुआ, एक घमंड के कारण केवल संक्षिप्त में बता देता हूं। एक प्रत्यक्ष कितना उत्थान हुआ और कितना पतन हुआ, मेरे मुंहों से और मेरी किताब से परे आप लोग कौन जानते हो क्या क्या बनेंगे। तो यदि महावीर भगवान का ऐसे पतन हुआ, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम लोग को युवा, तुम लोग को मैं बोल रहा हूं, तुम केवल पढ़ाई करके, व्यापार करके, नौकर के, राजनीति करके तुम अनंत भगवान में सुखी हो गए, मोक्ष प्राप्त कर लोगे, कम कर सकते हो हाथ उठाओ। और आप लोग को पहले 27 वर्ष पहले क्या व्यापार नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते, नौकर नहीं करते थे? क्या आप लोग की परिस्थिति थी? ये नई पीढ़ी नहीं जान सकती है। ये सेठ जूस लेके लोग, मैं इन लोग को भी कई बार पूछा, आप लोग जानते हो? नहीं जान सकते भी सेठ, ये दिनेश अभी भी बोले, सही बोले, आप लोग कोई नहीं जान सकते। आप अब मदमस्त हो गए धन के कारण, नाम के कारण, प्रसिद्धि के कारण। इसलिए मैं गुरु हूं और आप लोग को मानते हैं, और मेरा कर्तव्य है आज महावीर के जीवन के माध्यम से आप लोग के पतन अभिमुखी जो विचार है,
भाव है, केवल धन। आज सुनिए भी बता रहे थे, केवल ना, वो भी। तो क्या हुआ मैं बता कर आगे और बताऊंगा। आपकी पढ़े लिखे, आपकी राजनीति, आपके व्यापार या आपको मोक्ष में पहुंचा सकते हैं, अनंत सुख पहुंचा सकता है। चलो तुम लोग ही 1997 के पहले क्या थे, आप लोग क्या थे? क्या आप व्यापार से, राजनीति, पढ़ाई से इतना विकास नहीं? परंतु देखो क्या हुआ, थोड़ा बताता हूँ। हाथी बने 20 करोड़ बार, गधा बने 60 करोड़ बार, कुत्ता बने 30 करोड़ बार। तो नपुंसक बने 60 करोड़ बार, स्त्री बने 20 करोड़ बार, छवि बने 90 करोड़ बार, असुरदेव बने 30 करोड़ पर्याय, भूमि में 60 करोड़, सिंह बने 5 करोड़, आगे आगे वैश्या बने 15 करोड़ बार। सुन लो, तुम लोग कौन सी क्या है, पढ़ाई है, भाषा है, ज्ञान, विज्ञान, अनुज्ञान, कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, संविधान के ज्ञान तुमको दे सकता है या तुम लोग को है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन सा ज्ञान आप लोग को है? कौन सी सत्ता संपत्ति है? कौन सा निर्णय आप आत्म कल्याण के लिए लेते हो? कौन सी बुद्धि है हम लोग के पास? कौन सा आधुनिक ज्ञान विज्ञान है? वेश्या कितना बने? 16 करोड़ बार। आपने साधु से व्रत लेने के बाद कहाँ बन गया? फिर कच्चा मांस खाने वाला चक्रवर्ती का बेटा, और घमंड होने के कारण इतने बढ़िया, फिर अंत में क्या बने? क्योंकि समय नहीं है, सिंह बने, कई बार सिंह बने, केवल अंतिम बार नहीं। और एक हरिण को पकड़ करके खा रहे थे, और दो चार विद्याधारी एक शेर को संबोधन करने के लिए कितने गए? दो चार धीरे, मेरे जैसे डावेंडा ऐसे साधु नहीं, चार विद्याधारी। वो हरिण को खा रहा था, दया से द्रवित होकर गए, जैसे मैं अभी आप लोग को डांट रहा। हम लोग तो लाखों बार बोल दिए, उतने लोग को बोले, आप ही डांट सकते हो, कोई सुधु नहीं। आप दयालु हो, हमें शिष्य मानते हैं हमारे ऊपर, इसे लाखों बार बोल दिए। मैं आज इसलिए डांट, दया से द्रवित होकर साधु को क्या आवश्यकता थी? मांस खाने वाले एक हरिण छटपट रहा है, उसको पकड़े खा रहा है। साधु जाकर के उनको उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी? क्या उनके बिना उनका छात्रावास नहीं होता, उनका आहार नहीं मिलता, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती? तुम लोग क्या मुख्य धारणा है कि हम साधु के छात्रावास करके हम जैसे साधु को उपकार करें, हम साधु का मालिक बनते जा रहे हैं। आप लोगों के जब क्षमा और मिथ्या अहंकार तो निकल में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, लगभग 1.5 महीना के बाद आज मैं पहला बार केवल आप लोग को डांटने की, बार बार बोलो, डांटने के लिए, प्रशंसा के लिए नहीं। बहुत प्रशंसा, और वो प्रशंसा का आप लोग को दुरुपयोग करना प्रारंभ कर लिए थे। यार बार फाइनेंस में जान रहा हूं, या आप लोग को सोचते हो कि आपकी भाषा, आपकी बड़ी लैंग्वेज मैं नहीं समझता? जब मैं स्वयं मनोविज्ञान को पढ़ाता हूँ, जज्जों को पढ़ाता हूँ, वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, क्या सोचते हो हम जो बोलते हैं गुरुदेव नहीं समझते हैं? हाँ, मैं समझता में रहूंगा, आशीर्वाद दूंगा, मंगल कामना करूंगा, उसके बाद मैं आपके सदबुद्धि के लिए मंत्र जाप करा। गुरुदेव का जो आप लोग के पतन की, पतन
उत्थान नहीं, पतन में बोला। आपके चातुर्मास, आपके विधान, आपके पंचकल्यन, आपका कोली का दान भी सब व्यर्थ है, पुण्य क्षय। अब क्या पुण्य दान तो क्या पाप दान, क्योंकि आप चातुर्मास के माध्यम से आप साधु से धन चाहते, और आहार का भी मूल्यांकन, मूल्य, मैं इसको ही केंद्र करे आज बोलने वाला। पुण्य से फल इच्छन्ते पुण्य न कुर्वन्ति मानव, पाप से फल इच्छन्ते पाप कुर्वन्ति। आज सुबह में बोले थे गुरुदेव, आपके कारण पूरे भारत में हमारा देश का नाम हमारा सागवार का हो गया और खुद कुछ नहीं हो गया हुआ। इसलिए मैं आप लोग को ये पहला काट रहा हूँ 27 वर्ष के बाद। कितना वर्ष है? ये छोटे छोटा छोटी नहीं जान सकते, पहला बार डांट रहा हूं। ये मेरा मंत्र है, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये कहानी सुनाता हूँ, छोटी छोटी कहानियां। पुनर्मुषी का खबर, एक मुशीक चूहा था, बिल्ली के कारण भयभीत होकर साधु के पास गया तो साधु आश्वा दिया, मारदार भव, मारदार बन गया, आगे शेर बन गया। शेर बनने के बाद उसको भूख लगी, उस साधु को ही खाना चाहा, और साधु पुनर्मुषिक भव, क्या बोले, पुनः चूहा बन जा। अब चूहा बना। और कई उदाहरण देता हूं, क्योंकि जो वेबिनार में पढ़ते हैं यहाँ की, और चतुर्थ काल की कहानी। एक साधु 4 महीना उपवास के बाद आहार के लिए आए। सर्दी में एक बुढ़िया बहुत भक्त थी, वो लापसी बनाती है, गरम गरम खिलाती है, उसके बाद पंचाश्चर्य होता है, रत्न के वस्तु होती है। और शेखानी थी लोभी, और ये शेखानी बन गई, मैं गरीब, क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। फिर वो अर्घ दे देती है, आगे कोई साधु का आहार नहीं देंगे, मैं ही दूंगी। फिर सर्दी के बाद क्या आता है, और वही लापसी गरम गरम खिलाती है, और इधर खिलाती, उधर खिड़की में देखती है, तुम्हें वर्षा हुई कि नहीं, उसका कोई कि नहीं। साधु बनने के जाने के बाद अंगार के वर्षा, जो बिल्डिंग थे वो भी विध्वंस हो। और सुनो, लोभ पाप का बाप बखाना आप लोग को पढ़ते से, परंतु जो आप हर ग्रस्त में पाप करते हो, वो पाप को धोने के लिए साधु को आहार देना है। गृह कर्मणापि निश्चितम गृह विमस्त खलु गृह वित्ता नाम अतिथिना प्रतिपूजा युधिरम फलम के बाद। तो आप लोग को असी मसी कृषि वाणिज्य भोग आदि व्यापार, तो उसमें पाप नहीं बन सकता है। उस पाप को दूर करने के लिए साधु को आहार देना। और यदि साधु को आहार देके व्यवस्था करके आप धन चाहते हो, आपके बराबर पापी कोई नहीं। व्यापार में भी इतना पाप नहीं, राजनीति में इतना पाप नहीं, क्योंकि आपकी, क्योंकि वेबिनार में बहुत पढ़ा दिया है ये सब बहुत, इसलिए अभी समय नहीं। जो वेबिनार पढ़ते हो वो सुना नहीं के दूसरों, इसलिए कुछ मैं श्लोक भी बता दूंगा। यदि धर्म में ऐसे करते हो, अन्य क्षेत्र कृतम पाप धर्म क्षेत्र विनिश्चित, धर्म क्षेत्र कृतम पाप पत्र लेप भविष्य। जो तुम पूजा करते हो, आहार दान देते हो, सेवा करते हो, चातुर्मास करते हो, वो क्या, जो तुम भोग उपभोग पढ़ाई व्यापार आदि में पाप करते हो दूर कर, और धर्म करते हुए पाप करोगे तो वज्र लेप बन जाएगा, जैसे महावीर भगवान का हुआ। अभी जो मैं बता रहा हूं, इसे धर्म करते हुए अन्य क्षेत्र कृतम पाप धर्म क्षेत्र विनिश्चिति, धर्म क्षेत्र कृतम पाप
अक्षरेव भविष्यति, वो पाप तुमको छोड़ेगा नहीं। करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात भव में, जैसा भी महावीर भगवान के मैं बता रहा हूं। अन्य कोई दुष्ट दुर्जन रावण कंस शेर चिता के लिए नहीं, महावीर भगवान। यदि महावीर भगवान का ऐसा हुआ, तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए मैं कुछ उसकी गाथा भी पढ़ा देता। देखो, जो धर्म में भी ऐसे विघ्न करते हैं, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि धन चाहते हैं, ये करता है। किताब में पेज नंबर 149, किताब में पेज नंबर 149, जो धर्म में ऐसे करता है, अनेक दुर्गति के साथ साथ क्षय कुष्ठ मूल शूल भुंगा फगंदर जलधर शीत उष्ण व्याधि मृगो विकलांग से लेकर के अकाल मरण आदि विस्तार से पढ़ना मेरी कई। तो आगे देखो क्या हुआ। कोई जब शेर थे, कच्चा मांस खा रहे थे, साधु के संबोधन, साधु से क्या लाभ आप लोग को चाहते हो? साधु से तो आप लोग तो साधु चक्रवर्ती हो तो भी नंगा हो गए, उनसे आप धन चाहते, आप भक्त नहीं भिखारी बनना चाहते। भिखारी कभी चक्रवर्ती नहीं बनता है। तुम यदि धर्म करते हुए पुण्य करते हुए चातुर्मास करते हुए देने करते हुए, मैं पहला बार बोला हूं, क्योंकि आप लोग कहीं बोले, आप लोग कहीं बोले बोले कि नहीं, आप लोग को सत्य स्वीकार करो तो प्रायश्चित होगा, पश्चाताप फल। ये पहला बार। और पहले क्या थे, अभी क्या हो गए, तो भी आप लोग को इसको बोलते कृतज्ञ। धर्म नाश क्रिया धन से सिद्धांत व्यक्ति अपृष्ट रेत वक्तव्य स्वरूप प्रकाश। जब धर्म नाश होता है, शिष्य का पतन होता है, उनमें खुदा भाव होता है, बिना पूछे भी दयालु साधु को, करुणावंत साधु को उसके पास जाकर के, यहाँ तक कि शेर के पास जाकर, केवल मनुष्य नहीं, दुष्ट दुर्जन के पास जो भव्य है, उसको कठोर वचन बोलना चाहिए। कठोरास्त्र गुरुत्व। मैं कब कठोर बोल रहा हूं आप लोग को, विश्व साग बाड़े वालों को, दिनेश कब डाटा आप लोग को? 27 वर्ष में। इसलिए आप लोग को वर्धमान बनाना चाहता हूँ, महावीर बनाना चाहता हूँ, भगवान बनाना चाहता हूँ। संसार में चक्रवर्ती हो, राजा महाराज हो, वो भी सब निर्धन है, गरीब है। जिन धर्म विनिर्मुक्त अभवन चक्रवर्ती शांति तो भी दरिद्रों की धर्मानुवास। यदि धर्म रहे तो तुम चक्रवर्ती भी बन जाओ, कहा जाओगे? नरक में। और वो एक शेर, एक चंडाल, एक कुत्ता ये बन जाओ। ये सभी महावीर भगवान के माध्यम से और ग्रंथ के आधार पर बता रहा हूं। और जो अब बार बार बोलते हैं शेर जी आदि, जो मुझे अनुरोध करते थे, आप लोग भी अनुरोध किए कि गुरुदेव भाई यहाँ केवल प्रशंसा कर रहे हैं, आपके कारण हमारा सब विकास हुआ, परंतु आप हमारी कभी भी निंदा नहीं करते हो, हमको डांटते नहीं, बाहर भी बोले यहाँ भी बोले, यहाँ भी बोले। तो इसलिए आप लोग की जो कामना है, भावना है, आपके उत्थान के लिए मैं बोलता हूँ। इसलिए सुनाओ, सुलझे पशु उपदेश सुन, तो न क्यों सुलझे कुमार।
नहार से बहे वीर प्रभु, गजपाल से महा। देखो, अभी शेर से उत्थान होकर के महावीर बन के, और राजकुमार चक्रवर्ती का बेटा और आदिनाथ का पोता हो, तू भी वेश्या, चोर, डाकू, लुटेरे, क्या क्या बने अरब खरब। तो क्योंकि समय होने जा रहा है, ये तो मैं वेबिनार में बहुत बोलता हूँ। आज मेरा यही प्रहार ही आप लोग के लिए आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि आप लोग के बोले हो, आप लोग के ही मानते हो। तो मैं अभी संक्षेप में पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत नोट कर रखा हूँ कथा कहानी, छोटे छोटे चुटकुला आज ही। जब आपका सागवाड़ा आज बना, जना, मान सम्मान, राजनीति, धर्म क्षेत्र में चूहा से शेर बन गए, भील से बाहर आदिनाथ का पोता मरीच कुमार बन गए, तो क्या आप लोग को कौन पतन चाहे तो हाथ उठा। कौन चाहते हो, सही रूप में, मानसिक रूप में, सामाजिक रूप में, राष्ट्रीय रूप में, यह लोक में पढ़ लो, उनको छोड़कर जो उत्थान नहीं चाहते, जो पतन चाहते, क्योंकि भगवान भी सुधार नहीं, अन्य के लिए आशीर्वाद और प्रतिज्ञा है कि जिस प्रकार अभी भी सब बोल रहे थे, जहां में भी गया हूं सबका विकास हुआ। इतने छात्र से इतने सब कहानी क्यों करें, देश से विदेश में खरब अरब रुपया। मैं क्या याचना करता हूँ, चंदा करता हूँ, बोलता हूँ? क्या वो कोई सामान्य लोग है? क्या केवल 20 पंथी है? क्यों कर रहे हो? तो मैं अभी आप लोग को नियम के साथ आशीर्वाद दूं, परंतु आशीर्वाद उसको भी फलीभूत हुआ। मैं कई बार इनडायरेक्ट नम्र भाषा में बोला हूं, परंतु आप लोग कोई नहीं सुने। विश्व करीब 4 12 महीना से जब मैं यहाँ आया तब से आप लोग को क्या सोचे, हम जैसे व्यापारी है, ये भोले भाले ग्राहक को ठग लेते हो। ये भोले भाले ग्राहक से भी तो ज्यादा गांडा बेंडा जंगल ये कनक नंदी, तो हम खरीद लेंगे, बेच लाख, हम ठग लेंगे। परंतु विश्व में कोई अभी तक जन्म नहीं लिया और जन्म नहीं ले सकता मुझे ठगने की। क्यों? मैं किसी को भी ठगता नहीं। ना भाव, ना व्यवहार, ना आगे, ना पीछे, ना मनसा वचसा कर्म। ना भाव, ना व्यवहार, ना आगे, ना पीछे, ना मनसा वचसा कर्म। जो स्वयं को ठगना चाहते हैं, उनको तो तीर्थंकर भी उद्धार नहीं कर सकते। परंतु जो आप विकास चाहते हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, यह लोग पर लोग इंद्र नहीं, चित्रवत नहीं, उससे भी परे तीन लोग का मालिक बनना चाहते। इंद्र नहीं, चित्रवत नहीं, उससे भी परे तीन लोग का मालिक बनना चाहते। वो सब नियम लेंगे आगे प्रतिज्ञा कि स्वयं भाव अच्छा रखेंगे, और जो अच्छा काम करते हैं उनका विरोध नहीं करके, निंदा नहीं करेंगे, टांग नहीं तोड़ेंगे। कोई अच्छा काम करते उसकी प्रशंसा हो रही तो हम प्रशंसा करेंगे, लेकिन निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग कई लाखों बार बोल दिए हो, हम प्रशंसा तक नहीं सुन पाते। हमको जलन होता है। आप लोग बोले कि नहीं? कितने हजार बार बोले? आप लोग क्यों बोले गुरुदेव प्रशंसा नहीं करना, नहीं तो दूसरे चले? आप लोग कहीं बोले, कौन नहीं बोला? हाथ पे खड़े होकर देखता कि कर्म हमें नहीं देखता है। भले समाज, राष्ट्र, कानून, राजनीति आपको छोड़ देगा, परंतु कर्म नहीं छोड़ेगा।
इसलिए आप कर्म से पतित नहीं बनो, उत्थान करो। अभी जैसे आज सुबह बोले, सब बोले अभी सागवाड़ा इतने प्रसिद्ध हो गए, यहाँ हो गए, देश विदेश में कॉलोनी, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर भी पेड़ पड़ रहे हैं, इतना सहयोग करे करोड़ और खरब। तो आप लोग को जो स्वयं का पतन चाहते हो वो नियम नहीं है, वो नियम उनको मैं नहीं दूंगा, नहीं, तो स्वयं नहीं है। ना मैं आशीर्वाद दूंगा फलीभूत हो। तो आपके विकार शुरू हुआ, मैं 1000 बार बोल दिया हूं। तो आपकी भावना भक्ति के कारण, आपके पुण्य के कारण, मेरा आशीर्वाद, मेरी भविष्यवाणी, ये केवल निमित्त है। तो इसी प्रकार आप लोग का अभी तक विकास हो रहा है, परंतु सबका भी नहीं हुआ है, कुछ अभी भी नहीं। किसी ना किसी रूप में, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में, पारिवारिक रूप में, मानसिक रूप में बहुत संख्या कम तो दुखी, सात बार पहले से ज्यादा सुखी है। तो जो पतन चाहते हो वो छोड़, उनको छोड़ करके, क्योंकि जैसे मुझे पहले से मालूम, मैं कि जो धर्म करते हो, साधु की सेवा, जैसे 2014 से लगभग उनमें से कोई यहाँ नहीं, वहां देवपुरा से आकर के हम लोग रुझो करेंगे, एक काम है गुरुदेव, यहाँ आजीवन छात्रवास करना, सागवाड़ा में 2018 में। तो जो आप ऐसे भावना कर रहे हो, और जो अनुमोदना करते हैं, जरूर को धन ही दे। अभी देखो, अभी जितने छात्रवास, अभी जितने साहित्य विमोचन होंगे, इसमें भी ये इसमें भी ये कहाँ होली हुई, कहाँ चंदा, कहाँ दबाव, कहाँ स्वयं स्वयं हो गए कि नहीं। तो इसलिए सब हाथ उठाएंगे, वो तो स्पीड से चलेगा। वो तो कोई हमारे यहाँ ऐसा सामाजिक काम नहीं है, ना राजनीति का ना व्यापार, वो तो स्पीड से। तो वो जो यहाँ क्षेत्र अभी विश्व केंद्र बन गया, जो सुबह भी बताए थे, और आप लोग की भावना भी विश्व केंद्र का, वहां जो पुण्य हो रहा है, जो धर्म हो रहा है, उसका भी पुण्य आप लोग को मिल रहा है कि नहीं। और उसका यदि विरोध करोगे, निंदा करोगे, खोटा भाव रखोगे, अंतराय करोगे, वो पूरा पाप लगेगा कि नहीं। तो ऐसे जो पाप चाहता है, पतन चाहता है, वो हाथ नहीं उठाएंगे, मैं ना आशीर्वाद देने पर भी फलित। इसलिए जो यहाँ आप लोग की भावना है, प्लानिंग है, 2014 से 15 से बोले हो, ये पूरा से यहाँ से लेकर वहां तक, और यहाँ जो बीज आज अंकुर नहीं, वृक्ष बन के पूरी पृथ्वी में फल दे रहा है। तो वो फल जिनको चाहिए इस लोक में, परलोक, सागवाड़ा वाले हो, सब आसपास के हो, कोई भी हो सकते, जैन हो, अजैन हो, वो यथाशक्ति स्वयं करेंगे। और अभी भी बता रहे थे यहाँ कितना धन आ रहा है, क्या हो रहा है, अभी सब कितने गोली क्या सब। इसीलिए वे पहले आशीर्वाद लेंगे। तो मैं अभी बोला, इसको मानेंगे नहीं, इसको विरोध करेंगे, वो पहले लेंगे। क्यों? पापी को मैं पहले आशीर्वाद देता हूँ। जो दुष्ट और दुर्जन विरोध करता है, निंदा करता है, सही है कि नहीं बता, निंदा करता है, विरोध करता है, गलत मानता है, उसको मैं ज्यादा आशीर्वाद देता हूँ कि नहीं। हाँ, हाँ, एकदम। जो रोगी है, जो रोगी है, उसको ज्यादा औषध चाहिए कि नहीं, नीचे चाहिए कि नहीं, हाँ, परिचर्या चाहिए कि नहीं। इसी प्रकार जो भावना है, जो विश्व स्तर पर जैन धर्म को पहुंचाने के लिए, और इसको विश्व केंद्र बनाने की जो भावना थी, अभी तो फलीभूत तो हो गई, हो रही है। इसके विरोध में जो
हम धन नहीं दे सकते हैं, हम यह चातुर्मास नहीं करता है, जो करेगा उसकी निंदा करेंगे, जो आगे बढ़ेगा उसका टांग तोड़ना चाहते हो, वो पहले हाथ उठाएंगे, उनको निर्णय देंगे, उनको पहले आशीर्वाद, फल है, वो फल मिलेगा नहीं। और बेदक्षिण हमारे भाव, क्योंकि दुष्ट दुर्जन प्रति अच्छी भावना करना ये धर्म है, जो वेबिनार पढ़ते वही सुनो। हाँ हाथ उठाओ, कोई भी हो, हाँ कोई नहीं, तो फिर दूसरा नियम लो, इससे एंटी, जो अच्छा काम करें, जैसा भी अभी कितनी लिस्ट में 1 महीना से 6 महीना तक चातुर्मास, आजीवन चातुर्मास यहाँ के लिए जो स्वयं करेंगे, करवाएंगे, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, जिनके प्रशंसा हो रही है उसका विरोध नहीं करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, उसका पाप नहीं। ये कौन ये नियम लेंगे, तो उनको सेकंड, वो समझ नहीं आए ना, आप लोग हिंदी भी नहीं, हिंदी भी नहीं, क्या कैसा है कि जीना बानी के आप लोग ने घोर निंदा विरोध किया, आज सुबह भी बोले, देखा ये इसको नहीं, ऊपर के नीचे अंधेरा, एक हो, चलो सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, बोल, हाथ जोड़ो, मैं नहीं प्रतिज्ञा दिलाऊंगा, प्रतिज्ञा दिलाऊंगा, हाथ जोड़ो सब, बोलो नमस्ते गुरुदेव, हम मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से अच्छा भाव भाएंगे, काम करेंगे, जो अच्छा काम करते उसका विरोध नहीं करेंगे, ईर्षा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, और जो योगेंद्र गिरी को विश्व केंद्र बनाने की लोग तो भावना थी ही पहले से ही, देवपुरा में मुझे बोले थे, फिर यहाँ 4 बार बोले, अभी वो पूरा फलीभूत हो रहा है पूरी पृथ्वी, उसका भी लाभ लेंगे, और जो यहाँ जो 2014 से प्रार्थना है जीवन चतुर्मास करना, कहाँ जाना है तो जा करके पुनः यहाँ आ जाना, उसका भी नवकोटि से समर्थन करेंगे। कुछ समझ आ रहा है, नवकोटि भी जाके करेंगे, तुझे कहाँ से कहना, अधिकांश डोकरा डोकरे को केवल तो बेबीनार पर उनको छोड़, ये छोरी छोरा छोरी को जानते हैं, ये डोकरा डोकरे में नहीं थे, रिटायर्ड टीचर बता भी नहीं, ये महावीर जयंती, महापुरुष होऊन गेले त्यांचे चारित्र पहा जरा, आपण त्यांचे समान व्हावे याचे सापडे, महाजन ये न कटाक्ष पंथा, महाजन जिस रास्ता में जाते हैं वही मार्ग है, वही आदर्श है। तो महावीर भगवान की जीवनी और उनकी शिक्षा संक्षिप्त में बताया, इसके बाद आगे कार्यक्रम जो होगा वो तो सामान्य औपचारिकता, हो तो अति सुदिश हो जाएगा, यहाँ तो केवल लिस्ट बोलेंगे, रास्ता छोड़ेंगे, और जो मैं आज बोला, मैं जानबूझ करके आप लोग के बहुत वर्ष का अनुरोध, और ये 5 भी अनुरोध किए थे, हाँ इन लोग ने भी अनुरोध किया कि हमको जो बोले डॉक्टर आवाज धुलाई की, सबको धुलाई कर, और हम जाकर बोले कि नहीं, तो आपके तो आपकी जो भावना है, हमारे सबके धुलाई हो, स्वच्छता हो, निर्मलता हो, पवित्रता हो, धर्म के प्रभाव न हो, प्रगति हो, उसके अनुसार अवश्य डाक पड़ी कि नहीं, बराबर है ना। शिवा सर्वे सर्वे संतु निरामया, सर्वे भक्तानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, को कमको बुढ़ा सुरेगम समाज